हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुच्छे आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आम इग्नू वीडियो 2025 प्रिपेरेसन करुच्छू से प्रीवियस ईयर जिते सब क्वेश्चन आसी तार कम्प्लीटली एनालिसिस करुच्छू जहाँकि आम एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल रहा। तो ये गोटे गुरुत्वपूर्ण इनफर्मेशन कहवाई जाऊँगी देखी नितु आ भल भाव शुणुते है। तो देखी नितु आम जो क्वेश्चन आस तार पार्ट ए रोचु पार्ट बी रोचु। पार्ट ए रे कनसेप्ट रोचे से सब मैं कंपलसरी रोचे आप करने बाध्य कि पार्ट बी जो टपिकटा रोचे से ऑप्शनल रोचे माने ये सब देती आप मैंने ये जहाँ भी चाहिए अटेंड करेंगे। जदि साइंस कर सब साइंस अटेंड करेंगे, जदि मैथ कर सब मैथ अटेंड करेंगे, जदि सोशल साइंस कर इंग्लीश कर सब अटेंड करेंगे। जो टपिकटा आप दौरान से ही गोटेटा क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो से गोटे ट्रिक्स कौन थाए, ट्रिक्स थाए कि आप प्रथम भल भाव देखने सब टपिक को आउ देखने कौन आप बेसी अटेंड करेंगे। 20 अटेंड करेंगे कौन एवं 20 मैक्सिमम क्वेश्चन कौन अटेंड करेंगे से देखिए। तो ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ସ ଅଛି। ଦୁଇରେ ଅଛି ଟ୍ରିକ୍ସ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଥାଏ, ମାନେ କାହାର ସାଇନ୍ସ ଭଲ ହୁଏ ତ କାହାର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, କାହାର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, କାହାର ଇଂଲିଶ। ତ ଇଏ ଭଲ ହେବା ସହିତ ଗୋଟେ ମେଜର କି ଗୋଟେ ମାନେ ଟ୍ରିକି କନସେପ୍ଟ ଥାଏ ହିନ୍ଦୀ। ଏହାର ଉପରେ କେହି ଏତେ ଆଟେନସନ୍ ଦିଅନ୍ତିନି। ଯାହାର ସାଇନ୍ସ ଭଲ ଅଛି ସେ ସାଇନ୍ସ ଦେଖେ, ମ୍ୟାଥ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଇଂଲିଶ ୟାର ଉପରେ କେହି ଆଟେନସନ୍ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ ଯଦି ଆମର ये जो टॉपिक रहा ये सब जदि आम कॉन्सेप्ट को ग्राब करछे, कॉन्सेप्ट ऊपर पूरा फुल धारणा अच्छे से जो रिमेम्बर करते घुसी जाए, तबे आमको ये सब अटेंड करते इजी रहिबो। किंतु एथिरे आपको जदि हिंदी रे अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी आप हिंदी रे इजीली क्वालिफाई करेंगे। 15 ରୁ 16 मार्क आप ऑटोमेटिक रखिपारे हिंदी रे जो पैटर्न क्वेश्चन आछे नहीं। तो हिंदी रे केमिति क्वेश्चन आछे देख नियंतु। तो बर्तमान आप मैंने हिंदी को पैसेज देख नुथे, माने हिंदी रे जो सब क्वेश्चन अच्छी से एक पैसेज को लेकिन आसी है। माने हिंदी रे मार्क उठे ये सहज कहीं पैसेज रू डायरेक्ट क्वेश्चन आसी थाए। अब मैंने ये देखी नियंतु पैसेज यहाँ बड़ जाए कि एवं लाटेस्ट जिते पैसेज आस हिंदी बहुत छोट छोट पैसेज आसूँ। तापर ये जो फास्ट 161 ରୁ 165 जाए पूरा पैसेज रू डायरेक्ट क्वेश्चन आसमती गदाई केमी नामकरण हम किस प्रकार प्रेम माने डायरेक्ट थी से लाइन ही ये दे दी। तो ये 5 मार्क ऑटोमेटिक आसीज। तापर ये जो ग्रामर सेक्शन तो लोकवाणी आसुचु संधि आसुचु ये सब आप हिंदी ग्रामर टिकी भी माने ग्रामर के 15 पेज खंड ग्रामर अच्छे है ताको तो पूरा भल भाव पढ़ी दौरान ये सब अटेंड करे बहुत इजी हो माने लोकवाणी जमी ये देखी नियंतु जिसका जिसका कोई शत्रु न हो, जार किसी शत्रु ना से कौन हम अजात शत्रु ना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आसने या अटेंड करेंगे बहुत 15 ରୁ 16 मार्क निश्चय आनीपारे। तो ये गोटे ट्रिकी पॉइंट। तो आज चलते ये पैसेज को कम्प्लीटली एनालिसिस करवा आउ यार सॉल्यूशन बाहर करवा आउ मैंने वीडियो यदि हाँ वीडियो जो लास्ट पर्यंत देखंतु आ यार सॉल्यूशन पीडीएफ मुझे प्रोवाइड करदेवी टेलीग्राम रे जहाँ को आप मैंने टेलीग्राम रे पाई परिबे। हाँ प्रथम आप मैंने ये पैसेज टी भल भाव वीडियो टी पोज कर पढ़ी नियंतु। पैसेज गोटे आध्यात्मिक उपर कनसेप्ट है पवित्र भावना उपर तार कौन कौन हुए बेनिफिट हुए और लोक मानकर बयस सत्वे भी कौन आवश्यक जमीक प्रेम भावना गोटे संपूर्ण भल व्यवहार दरकार, प्रेम चाहिए समस्त को प्रेम दरकार। तो यही टॉपिक पर जहाँ अच्छी आप पढ़ते भल भाव ये पैसेज भल भाव पढ़ते वीडियो पोज कर आम सॉल्यूशन बाहर करवा। ओके तो पढ़ले सेकेंड पेज देखंतु तापर थर्ड पेज देख नियंतु। तो पैसेज भल भाव पढ़ले एवं चलते सॉल्यूशन बाहर करवा। हाँ यार सॉल्यूशन को मुझे इजी करने गोटे पीडीएफ प्रोवाइड करी जो पीडीएफ रे आम यार सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन नहीं आसचु। तो ये से पीडीएफ जो आम सॉल्यूशन नहीं आसचु आप मैंने यदि
पूर्व क्लास गुड़ा देखी ना तेबे ए प्लेलिस्ट को देखी ने माने बर्तमान क्लास नंबर 62 अच्छी जो थी आपने पूर्व क्लास गुड़ा देखी ना तेबे प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे जो थी आम इग्नू बीटी ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं आसचु आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहिबो निश्चय देखा चेष्टा करेंगे तापर पीडीएफ आपने टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दीजिए तो चलते क्वेश्चन स्टार्ट करनवा तो गद्यांश टी भल भाव पढ़ले तो क्वेश्चन देखी ना इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा ये जो गद्यांश अच्छी तार उपयुक्त शीर्षक कौन हम ऑप्शन देखिए आप मैंने उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले तो यार सठिक उत्तर हम उत्तर देखना आत्मा का स्वधर्म आत्मा का स्वधर्म गद्यांश का मूल उद्देश्य आत्मा का स्वधर्म उसके गुण और उसके मिलने वाली शांति एवं प्रेम को व्याख्या करता है मैंने यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया था उसका मेन उद्देश्य आत्मा का स्वधर्म पर बेसिस था तो स्वधर्म को पर टीका गया था तो ये थिला यार उत्तर तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ओके तो किस प्रकार के प्रेम से जीवन में सहजता आती है किस प्रकार के प्रेम से जीवन में सहजता सहजता आती है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन देकर इसका सवाल का उत्तर भी दीजिए तो उत्तर दिया तो अभी चलिए इसका सटीक उत्तर जानते हैं जो कि है ऑप्शन नंबर सी यानी कि निस्वार्थपूर्ण सेवा से गद्यांश में बताया गया है कि निस्वार्थ और आत्मीय प्रेम ही जीवन में सहजता और शांति लाता है गद्यांश को अगर आप पहले से भी वर्ड से अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपको ये सवाल बहुत अच्छा लगेगा यानी कि इजी लगेगा तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जो कि है गीता के प्रेरक संदेश क्या है गीता के प्रेरक संदेश क्या है गीता के प्रेरक तो गीता में क्या प्रेरक संदेश दिया गया है ये सब ऑप्शन देखकर आप इसका उत्तर दीजिए उत्तर दिया अभी चलिए उसका सटीक उत्तर जानते हैं जो कि है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आत्मस्थ होकर शांति लाभ करे आत्मस्थ होकर शांति लाभ करे गीतांश में गीता के संदेश के रूप में स्वधर्म में स्थित होकर शांति आत्म शांति प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है गीता गद्यांश में गीता के संदेश के रूप में स्वधर्म में स्थित होकर क्या स्वधर्म में स्थित होकर शांति आत्म शांति प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है ओके तो ये था आत्मस्थ होकर शांति लाभ करे तो अगर आप पैसेज पहले से अच्छी तरह से पढ़े हो तो ये आपको इजी लगेगा नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं जो कि व्यक्ति के आभा मंडल का विकास कब होता है पैसेज का पहला लाइन में था तो कि व्यक्ति के आभा मंडल का विकास कब होता है ये सब ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन देकर आप इसका उत्तर दीजिए उत्तर बताया अभी चलिए इसका सटीक उत्तर जानते हैं जो कि है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आत्मशक्ति के विकास से व्यक्ति का आभा मंडल का विकास कब होता है जब आत्मशक्ति से विकास होता है गद्यांश में बताया गया है कि पवित्र भावनाओं और आत्मशक्ति के विकास से आभा मंडल विस्तृत होता है तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं स्वधर्म में स्थिति होने का क्या तात्पर्य है स्वधर्म में स्थिति होने का क्या तात्पर्य है ये सब ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन देकर इसका उत्तर दीजिए उत्तर दिया अभी चलिए सटीक सवाल सटीक उत्तर जानते हैं जो कि है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आत्मा के आध्यात्मिक गुणों का विकास करना आत्मा के आध्यात्मिक गुणों का विकास करना यह स्वधर्म में स्थिति होने का तात्पर्य है जैसे कि गद्यांश में स्वधर्म का अर्थ आत्मा के पवित्र गुण जैसे शांति पवित्रता प्रेम आदि का विकास करना बताया गया है ओके तो नेक्स्ट सवाल पर चले जाते हैं ओके ये जो प्रश्न आया था ये सब प्रश्न गद्यांश से आधारित था जो कि हमें अटेंड करने में बहुत इजी लगेगा और ये भी इजी सवाल आता है हिंदी में तो नेक्स्ट सवाल पर चले जाते हैं जो कि सामान्य ज्ञान और व्याकरण आधारित प्रश्न है जैसे कि जायसी का पद्मापद
किस भाषा से रची गई है? जायस की पद्मावत किस भाषा से रची गई है? ये सब ऑप्शन देखकर आप इसका उत्तर बताइए। उत्तर बताइए। अभी चलिए सच्चे उत्तर जानते हैं, जो कि है पद्मावत एक जायसी द्वारा अरबी भाषा में लिखी गई प्रसिद्ध काव्य रचना है। ये किस भाषा में रची गई है? अरबी भाषा में। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, जो कि रामचंद्रिका रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? किस कवि की कृति है रामचंद्रिका? ये सब ऑप्शन देकर आप इसका उत्तर बताइए। उत्तर बताइए। अभी चलिए सटीक उत्तर जानते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केशव। रामचंद्रिका रीतिकालीन कवि केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। किसका? केशवदास की। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, जो कि है निम्नलिखित में से नरोत्तम दास की कृति कौन सी है? निम्नलिखित में से नरोत्तम दास की कृति क्या है? ओके, ये सब ऑप्शन देकर इसका उत्तर बताइए। तो इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुदामा चरित। सुदामा चरित भक्तिकालीन कवि नरोत्तम दास की कृति है। किसकी? नरोत्तम दास की भक्तिकालीन कृति। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, जो कि है मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? ये सब ऑप्शन देकर इसका उत्तर बताइए, जो कि है वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी प्रसिद्ध उपन्यासकार का वृंदावन लाल वर्मा कृति है। तो ये जो 2011 में प्रश्न आया था, ये सब कवि से आधारित आया था, लेकिन अब जो आ रहा है 2024 में, 2022 में, ये सब ग्रामेटिकल आ रही है। इसको अटेंड करना बहुत ईजी है, तो ऐसे सवाल को देखकर डरना नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है कौन सी रचना? ये सब ऑप्शन देकर उत्तर भी दीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, लेकिन तुलसीदास ने रामचरितम रचा था, रामचरितमानस। ओके, रामचरितमानस कौन रचा था? तुलसीदास। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कंची बर्तनी अशुद्ध है? मैंने यहाँ पर कंची बर्तनी को भाषा कंची बर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध बर्तनी ढूंढना है यहाँ पर। तो ये सब ऑप्शन देकर इसका उत्तर दीजिए, जो कि सही उत्तर होगा प्राध्य। सही शब्द प्राध्यापक होगा। प्राध्य अशुद्ध है, प्राध्य यहाँ पर क्या है? अशुद्ध है। ओके, निरपेक्ष शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निरपेक्ष, युक्त अपेक्ष ना, जो कि यहाँ पर दिया है ऑप्शन है निरपेक्ष। निर में जो निर क्या है? उपसर्ग है, अपेक्ष जो करके निरपेक्ष हमें मिल जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसमें कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन देखकर इसका उत्तर दीजिए, जो कि सही उत्तर होगा श्रद्धा। श्रद्धा यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है। अन्य शब्द ये सब जो कृष्णा, कुप्या, ये सब अशुद्ध है। ओके, तो नए सवाल पर चलते हैं, जो कि है प्राच्य का विलोम शब्द कौन सा है? विलोम में तो विपरीत शब्द, विपरीत शब्द क्या होगा प्राच्य का? ये सब ऑप्शन देखकर इसका उत्तर दीजिए, जो कि होगा पाश्चात्य। पाश्चात्य होगा। पाश्चात्य का अर्थ है पूर्व। ओके, और इसका विलोम शब्द यानी कि पाश्चात्य मतलब पश्चिमी। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, जो कि दबदबा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दबदबा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दबदबा होना मैंने प्रभाव में आना, या फिर हीन अनुभव होना, भयभीत होना, या फिर दब कर रहना। तो इसका सटीक उत्तर होगा प्रभाव में आना। दबदबा होना मतलब प्रभावशाली होना, उसके दबाव में आना। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, तो व्यवहार्य का सामान्यर्थ शब्द कौन सा है?
व्यवहार्य का सामान्य अर्थ शब्द कौन सा है? ये सब ऑप्शन देकर इसका उत्तर बताइए, जो कि है व्यवहारिक। व्यवहार्य का अर्थ व्यवहार में उपयोगी या व्यवहारिक है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सौहार्द। सौहार्द शब्द किसने बनाया? सौहार्द शब्द किसने बनाया? ये सब ऑप्शन देकर इसका उत्तर बताइए। सौहार्द। सौहार्द मतलब का निर्माण सु और हार्द से हुआ है। किसी से बना है, किसने नहीं, किसी से। ओके, गलत पढ़ा था, तो ये उत्तर है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जिसका कोई शत्रु न हो, इस कथन के लिए कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? जिसका कोई शत्रु न हो, इस कथन का एक लुकवाणी जैसा होता है, एक शब्द में प्रकाश करो, तो इसका उत्तर क्या होगा? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु का अर्थ है जिसका जन्म से कोई शत्रु ना हो। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तीर हिये मेरे पीर रघुवीर के, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तीर हिये मेरे पीर रघुवीर के, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार क्या व्यवहार किया गया है, ये बताइए। तो ये इसका उत्तर होगा अनुप्रास। तीर और पीर में ध्वनिन्यास है, जो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर अलंकार देखिए कैसे पैटर्न का आ रहा है। अलंकार से क्वेश्चन आ रही है, संधि विशेष आ रही है, लुकवान से आ रही है। तो नेक्स्ट सवाल पर निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हम तुम्हें बुलाए थे, मैंने जो सोचा था वही हुआ, कृपया मुझे छुट्टी प्रदान करें, मैंने आज ही घर जाना होगा। तो मैंने आज सोचा था वही, मैंने जो सोचा था वही हुआ, ये शुद्ध वाक्य है। ओके, वाक्य व्याकरण में अर्थ अनुसार शुद्ध है, इसका अर्थ सटीक आ रही है। तो ये था हिंदी में जो सवाल आया था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, किसका, टेलीग्राम का। यहाँ पर ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।